हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस चीज का हम लोग इंट्रो वीडियो देखेंगे आज, और इसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखते हैं क्या क्या सिनारियो होता है जिसमें हमें ये चीज को पढ़ना होता है, इसकी यूज कहाँ पर है, ऐसी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे दो मैंने केसेस लिया है। फर्स्ट केस में क्या है, एक कबूतर यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ से नीचे एक चूहा है। ठीक है, उस चीज को देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है इसका। ये चीज हमारा जो है लाइन ऑफ साइट है, जो चूहा को देख रहा है, जिस देखा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो ऊपर से अगर नीचे की ओर देख रहा हूँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक जैसे कि मैंने आंख नीचे की ओर देख रहा हूँ, तो एक हमारा यहाँ से पैरेलल लाइन निकलेगा। मतलब एक पैरेलल लाइन अज्यूम करते हैं कि हमारे आंख के सीधा कौन सा लाइन है, वो चीज ये लाइन है ना, इसको मैंने कंसिडर किया। ये चीज जो इधर की ओर बढ़ रहा है, अब यहाँ पे आया, और ये चूहा का ये जो पैरेलल लाइन यहाँ से आंख से निकला हुआ है, वहां से यहाँ पे नीचे कितना नीचे चूहा है, उस चीज का हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट ये हमारा पैरेलल लाइन आंखों के सहारे जो जा रहा है। तो लाइन ऑफ साइट और ये पैरेलल लाइन जो हमारे आंखों के साथ जा रहा है, कहने का मतलब हमारा आंख अगर सीधा होता तो कहाँ देखता, और हमारा आंख अभी कहाँ देख रहा है, ये दोनों का बीच जो बनता है, जो एंगल बनता है, मान लो ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन, इस चीज को आप याद रख लोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये चीज बन गया। अब यहाँ देखो दूसरा केस यह है, ये पेड़ का यहाँ पे टॉप है और ये बॉटम, टॉप है और ये बॉटम। अब यहाँ यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ऊपर की ओर देख रहा है, ऐसे ऊपर की ओर देख रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ नीचे की ओर देखते तो हमारा क्या कैसा ऐसा स्ट्रेट होता, और हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ऐसा देख रहे हैं। तो जो नीचे अगर हम देखते जो हमारा लाइन होता, और हम जो भी ऊपर की ओर देख रहे हैं, उस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, ये अगर थीटा बन रहा है, इसे भी मान लो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये थीटा बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये चीज बन गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे सिर्फ मैंने डिप्रेशन और एलिवेशन लिखा है, आप समझ जाइए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा क्या है इसमें, ये हमारा लाइन ऑफ साइट जो हम देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट, और हमारा ये है हमारा एक्चुअल जो हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह का दो केसेस आ गया, एक आप ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो डिप्रेशन बनेगा, और नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका। अब ये चीज को ये तो इजी है, हमारे पास ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे राइट एंगल होगा, यहाँ पे अगर ये वर्टिकल खड़ा है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए क्या बार बार ऐसा बनाएंगे, हालांकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसको आप बेस कंसीडर कर लो और इसको आप परपेंडिकुलर कंसीडर कर लो, बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा ट्रायंगल हम लोग ऊपर की ओर परपेंडिकुलर, नीचे की ओर ऐसा थोड़ा सा हमको ऑड लगता है, और मतलब लगता है क्योंकि हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जब भी राइट एंगल रहता था तो नीचे की ओर राइट एंगल बनाते थे, और हम लोग ज्वाइन करके सॉल्व करते थे। तो ठीक है, इसी ट्रायंगल को एक अलग रूप दे देते हैं। तो अलग रूप कैसे दे देते हैं, चलिए दे देते हैं। ये हमारा लाइन था, इसी लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो आप। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे कंसिडर कंस्ट्रक्ट कर लो, और ये चूहा से लेके यहाँ तक ये जो है इसको भी कंस्ट्रक्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके बराबर ही ये लाइन होगा, मतलब ये लाइन इसके बराबर हो गया, और ये लाइन ऊपर वाला लाइन इसके बराबर हो गया, है ना। अब क्या है कि ये वाला ये दोनों क्या है, अगर ये वर्टिकली अगर खड़ा है 90 डिग्री पे, ये भी अगर खड़ा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन होगा, ये भी पैरेलल लाइन है। ये एंगल यहाँ थीटा था, ये एंगल अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो आप इस ट्रायंगल को आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्या कर दिया मैंने, ये थीटा को यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, मतलब इसी ट्रायंगल को हमने उल्टा करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इस ट्रायंगल को कैसे मैंने किया है एक बार आगे। ऐसे रफ ये तो हमारा कबूतर और पेड़ था, हम इसको रे डायग्राम से बना लेते हैं। चलिए कुछ चीजें हैं उसे पहले जान लीजिए क्या है। वही सारी चीजें लिखा है मैंने। लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट इज द इमेजिनरी लाइन यू ड्रॉ फ्रॉम योर आईज टू द ऑब्जेक्ट यू आर लुकिंग एट। मतलब आप जिस ऑब्जेक्ट को अपने आंख से देख रहे हो वहां तक की इमेजिनरी लाइन। तो ऑब्वियसली ये लाइन यहाँ पे हमारे जैसे कोई चीज देखते हैं तो लाइन थोड़ी खिंचा जाता है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। ये चीज हमारा यहाँ से जैसे कबूतर देख रहा था तो ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ से कोई पेड़ का टॉप देख रहा था तो ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द ग्राउंड व्हेन यू लुक अप द समथिंग हायर देन यू। जब भी आप ऊपर की ओर देखते हो वही चीज लिखा हुआ। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी आप नीचे की रखे हुए चीजों को देखते हो तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर है। आइए तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है,
अगर आप ऊपर से देख रहे हो, अगर यहाँ से देखना चाहते हो तो देखिए, बेशक देखिए यहाँ नीचे रखे हुई चीजों को अगर देख रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक आपका पैरेलल लाइन जाएगा, मतलब आपका क्या है, लाइन ऑफ, ये अगर एक्चुअल अगर होता, अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो ये आपका लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे क्या थीटा बन रहा है। तो आप इसी को कुछ नहीं करना, सेम ट्रायंगल रहने दीजिए, इस ट्रायंगल में अब यहाँ पे ट्रायंगल मत कंस्ट्रक्ट करो, ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा आप लिख दोगे, एकदम सेम एंगल हो जाएगा, क्यों, पैरेलल लाइन के नियम से, और यहाँ आपका 90 डिग्री होगा, इसे आप बेस मान लोगे, है ना, और इसे आप परपेंडिकुलर मान लोगे, और अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, बस यही करना है ना। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन होता तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन में नीचे की से ऊपर की ओर देखते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका 90 डिग्री है और अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, पहले वाला केस एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे नजर देते हैं, कुछ देखते हैं। ये आपका वैल्यूज है जो आपने चैप्टर 8 के इंट्रो पार्ट में भी आपने देखा था, आपको ये याद हो गया होगा अब तक, और ना याद हुआ हो तो चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें ट्रिक मैंने बताया है कैसे इसको लिखा जाता है और कैसे इसका आसान आसान तरीके है, उस वीडियो को आप देखोगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू का हमें यूज लगेगा। आइए, तो आप करते हैं कुछ क्वेश्चन, देखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन, चलिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का यूज करके हम लोग इस चीज को फाइंड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रायंगल, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये हमारा है 30 डिग्री, ये चीज है हमारे पास, और मैंने आपको वैल्यू दे दिया, सपोज ये 5 है, 5 नहीं देता, कुछ और वैल्यू दे दिया, ये मैंने 3 दे दिया, बस एक वैल्यू ये दिया 3, मैंने यहाँ पे दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर। अब देखो आपको क्या है, आपका बस इतना ही वैल्यू है, और आपको अब मैंने बोल दिया कि बाकी दो साइड फाइंड करिए, ये ए ले लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है बी सी और ए सी, कैसे करोगे, तो हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 में हमने बनाया था, हमारे पास दो साइड्स दिया रहता था, तीसरा साइड फाइंड करते थे। यहाँ पे हमारे पास एक ही साइड दिया हुआ है और आपको दो साइड, तो एंगल है हमारे पास, एंगल से फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे इस चीज को सॉल्व करते हैं, हम लोग रिलेट करेंगे क्या क्या चीज है, ये हमारा अगर यहाँ पे थीटा बन रहा हो, ये 30 डिग्री बन रहा है, तो साइड, और यह पे क्या है 90 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, ये सब सारी चीजें हमने चैप्टर 8 में बताया, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। इधर क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, अब हम सारी चीजों को निकाल सकते हैं, ये क्या है हमारा बेस है, निकाल दो। अब देखो ये 3 दिया हुआ है, ये बेस हमें अगर फाइंड करना हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूला में आता है, परपेंडिकुलर और बेस पी बाई बी या बी बाई पी, टेन या कॉट, टेन या, तो यहाँ पे लगाओगे क्या, पी बाई बी अगर आप करते हो, है ना, तो यहाँ पे आप कर लेंगे इस प्रकार से, इसको सॉल्व करोगे, वी हैव पी अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। इसका भी ट्रिक है हमारे पास, क्या है, कौन किसका होता है, तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, क्या होता है भाई, तो पी बाई एच साइन का होता है, बी बाई एच कॉस का होता है, और पी अपॉन बी टेन का होता है, जस्ट उल्टा दो, एच बाई पी कॉसेक का होता है, एच अपॉन बी सेक का होता है, और बी अपॉन बी कॉट का होता है, ठीक है। तो हमारे पास पी बाई बी था, पी अपॉन बी में हमारा कौन सा आता है, टेन आता है, तो टेन थीटा लगाया, तो पी हमारे पास 3 दिया हुआ है, 3 लिख लिया, बी हमारे पास नहीं दिया है, फाइंड करना है, तो बी का बी दे दिया, टेन 30 मतलब टेन थीटा मतलब टेन 30 डिग्री, क्यों, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास हो गया 3 अपॉन बी इज इक्वल टू 1/√3, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी हो जाएगा, और 3√3 हो जाएगा तो हमारे पास 3√3 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हमारा बी आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा बी फाइंड हो जाएगा, बात आई समझ। चलिए देखते हैं, अगर हमारा हाइपोटेनस फाइंड करना होता, ठीक है, तो अगर हाइपोटेनस फाइंड करना है, लिख लिया ऑल्सो, मैं हाइपोटेनस देख रहा हूँ, तो क्या करना, अब आपको P अपॉन एच कर लीजिए या B अपॉन एच कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो, अगर P अपॉन एच करोगे तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, और B अपॉन एच करोगे तो कॉस का लगेगा, तो चलिए P अपॉन एच कर लेते हैं, तो P अपॉन एच बराबर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, तो P हमारे पास है 3, एच हमें फाइंड करना है तो रहने देते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो h इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर, तो ये h आ गया, ठीक है।
इस तरह से आप क्या करते हो, आप रिलेट करोगे चीजों को, क्या आपको फाइंड करना है। अगर आप परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करते हो 10 लगा लोगे, बेस और हाइपोटेनस लगा के क्रॉस कर लोगे, परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करते हो तो 10 लगा लोगे। आपको देखो कॉसेक सेक और कॉट ये तीनों का कोई काम नहीं है, इसको बनाने के लिए कोई यूज नहीं है। आप तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के सहारे पूरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कॉट के फॉर्म में या कॉसेक के फॉर्म में या सेक के फॉर्म में स्पेशली अगर आपको कन्वर्ट करने बोला जाए या सॉल्व करने बोला जाए तब आप करेंगे, अदरवाइज तीन सफिशिएंट, तीन के सहारे आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास आएगा कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे, पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देंगे, उस चीज को आप देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कैसा यूज होता है। चलिए मैं बेसिक ऐसे मान लेता हूँ, अभी क्वेश्चन अपने से ले लेता हूँ। क्या है कि मान लीजिए कोई दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई ऊपर से किसी एक टावर, चलो मैं मान लेता हूँ एक टावर से कोई व्यक्ति देख रहा हो नीचे रखे हुए किसी कार को देख रहा हो, ये टावर हो गया, ये टावर हो गया, ये नीचे रखे हुए किसी कार, यहाँ पे एक कार रखा हुआ है, इस कार को ऑब्जर्व, ठीक है, और इस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहा हो कि बेस में एंगल वो बना रहा हो 60 डिग्री में। ठीक है, बेस में एंगल 60 डिग्री का बना रहा हो, और ये भी दिया जा रहा है आपको कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कार की दूरी 3 मीटर है, कहाँ से, टावर के बेस से लेकर उस कार का डिस्टेंस 3 मीटर है। ठीक है, तो आप फाइंड करिए कि टावर का हाइट कितना। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, जब ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये आपका टावर है, तो हम मान लेंगे ये ए है, ये बी है और ये सी। तो इस चीज को कैसे बनाओगे, तो देखो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं लेट, ठीक है, ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, यहाँ पे मेंशन कर दोगे चीजों को जो आपका है। ठीक है, बी सी, बी सी क्या है भाई, ये है आपका डिस्टेंस ऑफ कार, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर मतलब टावर की निचली सतह से। ये फ्रॉम भी मैं ठीक से लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा। कार फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, ये चीज हो गया। नाउ हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर ये जो हमने ए बी है इसी को फाइंड करना है। इसको आप चाहो तो हाइट का एच मान लो, चलो ये हमारा टावर का जो हाइट है इसको मैंने एच मान लिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा भाई, तो इसको मैंने एच मान, और ये हमारा 3 दिया है। तो देखो इसको और इसको रिलेट करते, देखो यहाँ पे एच दिया, हाइपोटेनस मत समझिएगा आप। ठीक है, हाइपोटेनस नहीं समझना, ये हाइट, ये हमारा जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा कंफ्यूज हो गया, हाइट मत मानो, छोड़ो, ये ए भी ही रहने दो इसे। ठीक है, इसे आप ए भी ही रहने दो, कोई इशू नहीं, ए भी ही रहने दो, हाइपोटेनस कहीं आप समझ लो। तो ये इससे रिलेट करना है किसको, ए बी अपॉन बी सी। देयरफॉर देखोगे आप, ट्रायंगल मेंशन कर दो, किस ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा हमारे पास, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी। देखो क्या है ये, ए बी क्या है हमारा, थीटा के अपोजिट आपका जो भी रहेगा वो आपका परपेंडिकुलर रहेगा, और थीटा जहां पे बन रहा हो वहां पे क्या होता है, बेस होता है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री ऑलवेज हाइपोटेनस। तो आपके पास यहाँ परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन 60। ठीक है, ये आ गया, टेन थीटा आ गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ए बी हमारे पास निकालना है, बी सी हमारे पास 3 है, और टेन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा भाई, 3√3 मीटर। तो आपको पता चल गया कि टावर का हाइट कितना है, तो टावर का हाइट 3√3 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देंगे, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आने का चांस है उस चीज को भी हम देंगे। और साथ ही साथ मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो दूंगा, शॉर्ट ट्रिक का वीडियो दूंगा, जिसमें से आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आया तो आपको इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, बिना एंगल का भी आप सिंपली सिर्फ देख करके रेशियो के सहारे आप बैठा करके बना सकते हो। वो वीडियो में आजकल नहीं अपलोड करूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।